क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म केवल एक संयोग नहीं बल्कि 3 देवताओं की एक महायोजना और एक ऋषि के श्राप का परिणाम था? क्यों एक अप्सरा को वानर बनना पड़ा और कैसे राजा दशरथ की खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ? आज बजरंगबली के जन्म का वो पूरा रहस्य जानिए जो शायद ही आपने पहले सुना होगा। कहानी शुरू होती है स्वर्ग की अप्सरा पुंजिकस्थला से। वे बहुत चंचल थीं। एक बार उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया, जब भी तुम्हें किसी से प्रेम होगा तुम वानर का रूप धारण कर लोगी। पुंजिकस्थला ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने दया भाव से कहा, तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। यही पुंजिकस्थला धरती पर अंजना के रूप में जन्मी। इंद्रदेव के कहे अनुसार अंजना धरती पर रहने लगी। एक दिन वन में उनकी मुलाकात वानर राज केसरी से हुई। जैसे ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ, अंजना का मुख वानर का हो गया। लेकिन आश्चर्य, केसरी भी वानर रूप में ही थे और अपनी इच्छा से रूप बदल सकते थे। दोनों का विवाह हुआ लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। तब मातंग ऋषि की सलाह पर माता अंजना ने स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्षों तक कठोर उपवास और तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें बलशाली पुत्र का वरदान दिया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रसाद दी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक चील यानी गिद्ध उस खीर का एक अंश लेकर उड़ गई। जब वो चील अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजरी तो वायुदेव की प्रेरणा से वो अंश माता अंजना की अंजलि में जा गिरा। अंजना ने उसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी कारण हनुमान जी में शिव का अंश, वायु का वेग और माता अंजना की भक्ति समाहित हुई। अंततः चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ। वे जन्म से ही जनेऊ धारण किए हुए थे और परम तेजस्वी थे। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत और अनकही कहानियों के लिए सनातन सागास को अभी सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।